अब हम बढ़ते हैं राजस्थान जीके की ओर। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान में राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है 15, 12, 25 या 30। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि राजस्थान में मंत्रिपरिषद की संख्या यानी कि मंत्रियों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 30। तो राजस्थान में मंत्रिपरिषद की संख्या मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है 30। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में कितने संभाग हैं 5, 6, 7 या 10। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए कि राजस्थान में कितने संभाग हैं। तो 7 संभाग है राजस्थान के अंदर और जिले कितने हैं 33। जिला कौन सा है प्रतापगढ़। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर की राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था 1952, 1955, 1962 या 1967। तो 53 नंबर क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इस क्वेश्चन का आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 1967 के अंदर राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह जिला जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। पहला चित्तौड़गढ़, दूसरा डूंगरपुर, तीसरा बीकानेर, चौथा ऑप्शन है जैसलमेर। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा जिला है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो राजस्थान के दक्षिण में यहाँ पर बांसवाड़ा और डूंगरपुर 2 जिले हैं, वहाँ से कर्क रेखा गुजरती हैं, बांसवाड़ा के मध्य से और डूंगरपुर जिले को स्पर्श करती हुई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। पहला धौलपुर, दूसरा बाड़मेर, तीसरा बीकानेर और चौथा है जैसलमेर। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा दूसरा जिला, तीसरा जिला ये कौन से हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है जैसलमेर। सबसे छोटा जिला तो धौलपुर। दूसरे बड़े जिले की बात करें तो दूसरे पर आता है बीकानेर आपका और बाड़मेर कौन से पे आता है तीसरे नंबर। तो ये वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट है, उस हिसाब से बीकानेर दूसरे पे और बाड़मेर तीसरे पे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है कि बाजरा उत्पादन में राजस्थान का स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो बाजरा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो पहला स्थान है, सर्वाधिक बाजरा राजस्थान में उत्पादित होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। अलवर, कोटा, भरतपुर या करौली। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है श्योर भरतपुर के अंदर स्थित हैं। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित हैं। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप कॉपी पास में लेके बैठ जाइए और अपने क्वेश्चन जो सही हो रहे हैं वो और गलत हो रहे हैं वो एक साइड लिख दीजिए और लास्ट में आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपके रीजनिंग में 50 में से कितने सही हुए हैं, राजस्थान जीके, सेक्शन अभिरुचि और बाकी सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कुल टोटल आपके 200 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वह भी कमेंट करके बताना है। आप निशान लगाते जाएं या कॉपी के अंदर लिखते रहे कि कौन सा प्रश्न सही है और कौन सा क्वेश्चन गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात है 941, 940, 928 या 921। तो राजस्थान का लिंगानुपात कितना है जल्दी से कमेंट करके बताइए। 58 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। तो राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है। पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा ऑप्शन है झुंझुनू, तीसरा ऑप्शन है जयपुर और चौथा ऑप्शन है उदयपुर। तो राजस्थान अपितु भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा अजमेर। उत्तर भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला है अजमेर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह या विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में है, वो राजस्थान के सबसे निकटतम बंदरगाह है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर की, मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। ये क्वेश्चन चाहे कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो मेजा बांध किस नदी पर है, तो कोठारी नदी पर है। तो इस क्वेश्चन का आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेजा बांध कहाँ है, कोठारी नदी पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 62 क्वेश्चन है, ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध हैं। काले हिरणों के लिए, बाघ के लिए, हाथी के लिए या शेरों के लिए। तो ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इस क्वेश्चन का आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। काले हिरणों के लिए ताल छापर प्रसिद्ध हैं। ताल छापर कहाँ पर स्थित हैं, तो चूरू के अंदर स्थित हैं आपका ताल छापर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है कि इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड स्थित है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ पर स्थित है, जयपुर, बीकानेर, अजमेर और कोटा। इंस्ट्रूमेंटेशन यानी कि उपकरण लिमिटेड, उपकरण निर्माण सर्वाधिक किस जिले में होता है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ पर स्थित है, तो आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, कोटा। कोटा के अंदर उपकरणों का निर्माण सर्वाधिक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 64 की, राजस्थान की धातु नगरी कहलाता है। भीलवाड़ा, जयपुर, नागौर या अलवर। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नागौर को क्या कहा जाता है, धातु नगरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है कि किस जिले में मैग्नीज अधिक मात्रा में निकाला जाता है। सीकर, पाली, सिरोही और बांसवाड़ा। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल तनुजा चौहान का सही आंसर आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, बांसवाड़ा। मैग्नीज सर्वाधिक कहाँ निकाला जाता है, बांसवाड़ा के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर की, विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है। पलाना में, बीकानेर में, अलवर में या कोटा में। तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयला राजस्थान में कहाँ पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, पलाना के अंदर विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 67 क्वेश्चन है कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। बालसमुंद या सिलिसेट। तो इस आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 67 का। तो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जयसमंद। जयसमंद एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यानी कि मानव निर्मित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 68 क्वेश्चन है कि गीदड़ नृत्य होता है शेखावटी में, वागड़ में, तोरावटी में या हाड़ौती में। तो गीदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, शेखावटी का प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, शेखावटी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 69 क्वेश्चन है कि अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। वैष्णव संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, रामसैनी संप्रदाय, कबीरपंथी संप्रदाय। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अग्नि नृत्य कौन करते हैं, जसनाती संप्रदाय के लोग। और इसकी प्रधान पीठ कहाँ है, कतरियासर, बीकानेर में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन कि सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ हैं। अलगोजा, चहनाई, बांसुरी या मोरशंग। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है। पहले तो कमेंट करके आप ये बताइए कि सुशिर वाद्य यंत्र होते कौन से हैं, और बाद में ये बताइए कि सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सुशिर वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं। तो अलगोजा, शहनाई, बांसुरी, मोरशंग सारे फूंक मारकर बजाए जाते हैं, परंतु सबसे जो प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है वो शहनाई सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 71 क्वेश्चन है कि कपिल मुनि का मेला कहाँ भरता है। बीकानेर, कोलायत, देशनोक या करौली। तो इसके अंदर आपको स्थान पूछा है कि कपिल मुनि का मेला कहाँ भरता है। तो कपिल मुनि का मेला कहाँ भरता है, कोलायत के अंदर। और कोलायत कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर।
आप ऐसे मत कर देना कि सर बीकानेर भी दिया हुआ है, कोलायत भी दिया हुआ है। तो यहाँ स्थान का पूछा है तो सबसे पहले प्राथमिकता आपको स्थान की देनी है, उसके बाद जिले को प्राथमिकता देनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 72 क्वेश्चन है कि गणगौर का त्यौहार किस महीने में आता है? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ या फाल्गुन? तो 72 क्वेश्चन में आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। गणगौर का त्यौहार चैत्र माह में आता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 73 क्वेश्चन है कि किस दिन लेलंटास पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है? नवरात्रा, दशहरा, दीपावली या होली? तो लेलंटास पक्षी का दर्शन शुभ कब माना जाता है? दशहरा के दिन, यानी कि विजयादशमी के दिन लेलंटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 74 क्वेश्चन है कि लड़के के जन्म पर थाली बजाई जाती हैं, किस धातु की होती हैं? सोने की, चांदी की या कांसे की या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि लड़के के जन्म पर वो जो थाली बजाई जाती हैं वो किस धातु की बनी होती है। और उसके साथ ये कमेंट करके बताएं कि लड़की का जन्म होता है तब क्या बजाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। कांसे की थाली बजाई जाती हैं लड़के के जन्म पर। और लड़की के जन्म पर क्या बजाया जाता है? साज, या उसको सूप कहते हैं, जो साफ सफाई में काम आता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन की डिंगल का हेरोस किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़, शिवचंद भरतिया, अंबिका दत्त व्यास या मृणोदय सिंह को? तो डिंगल का हेरोस किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन की कौन सा लोक देवता पंच पीरों में नहीं आता है? हडबू जी, रामदेव जी, तेजा जी और पाबू जी। तो पंच पीरों के अंदर कौन कौन से लोक देवता आते हैं? हडबू जी भी आते हैं, रामदेव जी भी आते हैं, पाबू जी भी आते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तेजा जी हैं वो पंच पीरों के अंदर नहीं आते हैं। तेजा जी क्या हैं? महावीर। तेजा जी और देव नारायण जी ये महावीर के अंदर आते हैं। बाकी जो लोक देवता हैं वो पंच पीरों के अंदर आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन की मधुमक्खियों की देवी किसे कहा जाता है? करणी माता, रानी सती, सोंदा माता या जीण माता? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मधुमक्खियों की देवी किसे कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सभी का सही आंसर आ चुका है। प्रिंस राज, राकेश हरी, हितल राजपूत, सुनीता अनीता, नंदन मालव, आप सभी का सही आंसर आ चुका है। तो जीण माता को मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन की स्वांग्याई माता कहाँ के शासकों की कुल देवी है? जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर या कोटा? तो स्वांग्याई माता कहाँ के शासकों की कुल देवी है? तो जैसलमेर के शासकों की कुल देवी है स्वांग्याई माता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 79 की मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है? दिवेर के युद्ध को, बाड़ी के युद्ध को, खातौली के युद्ध को या खानवा के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है और हल्दी घाटी को थर्मोपली कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन की अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया था? तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 80 नंबर क्वेश्चन में 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1301 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम रणथंभौर पर आक्रमण किया था। उसके बाद 1303 के अंदर कहाँ पर किया था? चित्तौड़गढ़ में। और 1308 के अंदर कहाँ पर किया था? सिवाना में 1308 में। और 1311 के अंदर कहाँ पर किया था? जालोर के अंदर। तो ये क्रम आपको याद रखना है, कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। 1311 जालोर के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन की राजस्थान के गांधी कौन कहलाते हैं? गोकुल भाई भट्ट, भूला भाई देसाई, माणिकीलाल वर्मा या अब्दुल गफ्फार खान?
तो राजस्थान के गांधी कौन कहलाते हैं? गोकुल भाई भट्ट। तो इस क्वेश्चन का आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजस्थान के गांधी कौन कहलाते हैं? गोकुल भाई भट्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन की बीजक की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? बैराट, जयपुर, भरतपुर या कोटा? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि बीजक की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल बिल्कुल सभी का सही आंसर आ चुका है। नंदन मालव, रामचंद्र का, ज्योति का, मनोज का, अफसाना का, सभी का सही आंसर आ चुका है। तो 82 नंबर क्वेश्चन में आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। बीजक की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? बैराट। और बैराट कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? भरतपुर, कोटा, जोधपुर या जयपुर? तो जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोटा। कोटा है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुमेलित करना है आपको और नीचे दिए गए कूट में से आपको बताना है कि कौन सा कूट सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन है। सुमेलित करना है आपको। तो झील, एक साइड झीलें दी हुई और एक साइड आपको स्थान दिया हुआ है। तो नवलखा झील कहाँ पर स्थित है? गेप सागर झील कहाँ पर स्थित है? बालसमंद झील कहाँ पर स्थित है? कोलाय झील कहाँ पर स्थित है? तो कोलाय झील बीकानेर के अंदर स्थित है, बालसमंद झील जोधपुर के अंदर स्थित है और गेप सागर झील डूंगरपुर के अंदर स्थित है। नवलखा झील कहाँ पर स्थित है? बूंदी के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैसा दिया हुआ है वैसे का वैसे ये सही सुमेलित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। जिन वनों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है वे वन कैसे कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है आरक्षित, दूसरा ऑप्शन है अवर्गीकृत, तीसरा ऑप्शन है सुरक्षित, चौथा ऑप्शन है या इनमें से कोई नहीं। तो जिन वनों पर पूर्ण सरकार का नियंत्रण होता है वे वन कैसे कहलाते हैं? आरक्षित वन कहलाते हैं। तो जिस वनों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है वो आरक्षित वन कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का वह राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र माना जाता है? सरिस्का, रणथंबोर, केवलादेव या सज्जनगढ़? तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। केवलादेव घना पक्षी विहार। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भरतपुर के अंदर है और ये राजस्थान नहीं, भारत नहीं, एशिया का सबसे बड़ा पक्षियों का प्रजनन क्षेत्र है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन की भारत का वह राज्य जहाँ पर अनेक प्रकार के खनिज मिलने के कारण भूगर्भवेत्ताओं ने खनिजों का संग्रहालय या खनिजों का अजैब घर कहा है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है केरल, चौथा ऑप्शन है बिहार। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपका अपना राजस्थान है वो खनिजों का अजैब घर कहलाता है। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन की लाल पीली मिट्टी में लौह अंश की प्रधानता एवं कार्बोनेटों की कमी होती है, ये मिट्टी पाई जाती हैं सवाई माधोपुर में, अजमेर में, सिरोही में या सभी स्थान पर? लाल पीली मिट्टी में लौह अंश की प्रधानता एवं कार्बोनेट की कमी होती है वह कहाँ पर पाई जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अजमेर में भी पाई जाती हैं, सिरोही और सवाई माधोपुर तीनों जगह पर पाई जाती हैं लाल पीली मिट्टी पर्वतीय क्षेत्रों में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन की अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर है, यह किस जिले में सर्वाधिक विस्तृत है? अजमेर, कोटा, उदयपुर या जयपुर? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए 89 नंबर क्वेश्चन में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, उदयपुर। राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। और राजस्थान में अरावली की लंबाई 550 किलोमीटर है। ये पूरे अरावली की लंबाई का कितना प्रतिशत है? तो 80% भाग हैं वो राजस्थान के अंदर हैं। कुल टोटल कितनी है? 692 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन की घग्गर नदी के पाट को क्या कहते हैं? नाली, जाली, बांगर या स्तूप? तो घग्गर नदी के पाट को क्या कहते हैं? नाली कहते हैं।
तो इस क्वेश्चन का आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। घग्गर नदी के पहाड़ को क्या कहा जाता है? नाली। यानी ये नाली की तरह एक रूप बनाकर चलती हैं तो उसे नाली कहा जाता है घग्गर नदी को। और घग्गर नदी कहाँ बहती है? राजस्थान के उत्तर के जिले यानी कि गंगानगर और हनुमानगढ़ में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन की राजस्थान के कुल भूभाग का कितना क्षेत्र है वो रेगिस्तानी है? 2/3 भाग या 1/3 भाग या 1/4 भाग या 1/2 भाग। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 91 का 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजस्थान में रेगिस्तानी क्षेत्र यानी कि मरुस्थल है वो कुल टोटल कितना प्रतिशत है? 2/3 भाग रखता है, यानी कि 61% भाग राजस्थान का मरुस्थल रखता है। और इसके अंदर कितने जिले आते हैं? 13। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से मिलती है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर या सभी। तो किन जिलों की सीमा पाकिस्तान के साथ मिलती हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, इन तीनों की सीमा, इसके अलावा गंगानगर की भी सीमा वो पाकिस्तान के साथ मिलती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन की राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है। कुल स्थलीय सीमा का पूछा है। पहला ऑप्शन है 1070, दूसरा ऑप्शन है 4850, तीसरा ऑप्शन है 5920, चौथा ऑप्शन है 5000 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5920, जिसमें से अंतर्राज्यीय सीमा है वो 4850 किलोमीटर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो 1070 किलोमीटर, और कुल कितनी हो जाएगी? 5920। एक बार अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस प्रकार के मॉडल पेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। और वीडियो आपको अगर पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और आप अंत में ये भी बताएं कि आपके दोस्तों में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन की वागड़ के नाम से प्रसिद्ध हैं? शेखावाटी क्षेत्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र, कोटा झालावाड़ क्षेत्र, अलवर भरतपुर क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 94 का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। वागड़ के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कोटा झालावाड़ ये हाड़ौती के नाम से प्रसिद्ध है। शेखावाटी के अंदर चूरू, चिक्कर, झुंझुनू ये आते हैं। अलवर भरतपुर ये मेवात क्षेत्र कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जन घनत्व कितना है? 200, 165 या 131 या 324। तो 95 नंबर क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजस्थान का जन घनत्व कितना है? 200। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ज्वार सागर बांध किस जिले में है? बांसवाड़ा, पाली, भीलवाड़ा या कोटा। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ज्वार सागर बांध किस जिले के अंदर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 96 का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ज्वार सागर बांध कहाँ पर स्थित है? कोटा में, चंबल नदी पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन की राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था अमर सागर। अमर सागर कहाँ पर स्थित है? अमर सागर आपके जैसलमेर के अंदर स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन की भारत सरकार ने 1973 में किस क्षेत्र शैली के क्षेत्र का डाक टिकट जारी किया था? तो पहला ऑप्शन है नाथद्वारा, दूसरा ऑप्शन है आमेर शैली, तीसरा ऑप्शन है देवगढ़ शैली और चौथा ऑप्शन है किशनगढ़ शैली। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि भारत सरकार ने 1973 में किस क्षेत्र शैली के क्षेत्र का डाक टिकट जारी किया था। तो 98 नंबर क्वेश्चन में आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। किशनगढ़ शैली का भारत सरकार ने 1973 में डाक टिकट जारी किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान जीके का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि मालानी नस्ल है किसकी है? भेड़ की या बकरी की या ऊँट की या घोड़े की। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 99 नंबर क्वेश्चन में आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो 99 नंबर क्वेश्चन में आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। मालानी नस्ल किसकी है? घोड़े की। और मालानी नस्ल के घोड़े विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। और मालानी नस्ल के घोड़े कहाँ पर स्थित हैं? आलमजी के धोरे बाड़मेर के प्रसिद्ध हैं।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान जीके का अंतिम क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है NH11, NH15, NH21 या NH8। इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। NH15 है वो नेशनल हाईवे, राजस्थान का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। तो ये थे राजस्थान जीके के क्वेश्चन। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और राजस्थान जीके में 50 में से आपको कितने क्वेश्चन सही हुए? अगर आपका स्कोर राजस्थान जीके के अंदर 35 से कम है तो आपकी तैयारी थोड़ी लो है। अगर आपके 35 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी ठीक है। और आपके 40 प्लस या 45 प्लस